नमस्कार, सत श्री अकाल की में सारे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिट फंक्शन। एज यू कैन सी हियर कि मैंने क्वेश्चन लिखा है कि अगर हमारे पास u इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है और हमने प्रूव क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u x y और z, इनकी सम वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इसको हमने प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि हमारे पास u की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, दैट इज द फंक्शन ऑफ y माइनस जेड और z माइनस एक्स और x माइनस वाई। हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल अगर u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x y z के ऊपर, राइट, देन x y z हमारे अनदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y माइनस जेड को हम ले लेते हैं कैपिटल V, लेट अस से दिस वन इज V, एंड कैपिटल W हम ले लेते हैं z माइनस x, और कैपिटल T ले लेते हैं हम x माइनस y। कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो आप, ठीक है। ये सिंपल से आपको बताने के लिए है कि VWT। आप ए बी सी भी ले सकते हो, बट ए बी सी हम ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, इसीलिए हम ए बी सी को अवॉइड करते हैं। यू कैन टेक ऑल्सो कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू। कैपिटल एक्स वाई जेड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डब्ल्यू टी ले लो, जो मर्जी ले लो, बट हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू द अनदर वेरिएबल। तो आप तो यहाँ पे क्या हो गया कि यू अब किसका फंक्शन हो गया, वी डब्ल्यू और टी का फंक्शन हो गया। अब VW2 आगे किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, तुम्हारा कॉम्पोजिट फंक्शन। तो अब हमें निकालना क्या है, हमने पार्शियल निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू x, हमने निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू y, ओके, और हमने निकालनी है वैल्यू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z। तो लेट अस राइट फर्स्ट कि u विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमने x लिखना है, अब u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है VWT के ऊपर, u डिपेंड कर रहा है VW एंड t के ऊपर। अब VWT किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये तीनों ही डिपेंड कर रहे हैं तुम्हारे x y और z के ऊपर। अब पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो पहले देखो u अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, VWT, तो ये लिख लो u विद रिस्पेक्ट टू v प्लस u विद रिस्पेक्ट टू w प्लस u विद रिस्पेक्ट टू t। अब v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैपिटल V बाय x मीन्स p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगेन w किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर, तो इसका पार्शियल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू t आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t बाय एक्स। सिंपल सी बात है। एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया पार्शियल किस तरह से लिखना है, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब सिंपल सा है, यू डिपेंड कर रहा है इन तीन वैल्यूज के ऊपर, इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट जो वेरिएबल है हमारे पास जिसके ऊपर यू डिपेंड कर रहा है, अब उसको हम पार्शियल किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, वाई के, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे t आएगा, तो यहाँ पे आ गया t विद रिस्पेक्ट टू y। अब नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा, पार्शियल हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। हमने u का विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, z लेना है। तो सेम u का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू v, u का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू w, u का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू t। अब v किसके साथ पार्शियल ले रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू z, तो w का भी विद रिस्पेक्ट टू z और t का भी विद रिस्पेक्ट टू z। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्या है, अब u जो डिपेंड कर रहा है VWT के ऊपर, तो हम इन टर्म्स को u v और ये वैल्यूज आ रही हैं तुम्हारे पास, इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं हम तंग करेंगे, इनको हम एज इट इज दोबारा से लिख लेंगे। अब वैल्यूज किसकी चेंज होगी, हमारी इनकी चेंज होगी, मींस चेंज नहीं होगी, इनके पार्शियल्स हम फाइंड आउट करें, इन टर्म्स के हम क्या निकालेंगे, पार्शियल निकालेंगे। तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि v क्या है हमारे पास, y माइनस जेड है, y माइनस जेड है, तो इनका पार्शियल लेट अस राइट ओवर हेयर कि क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे था x माइनस वाई, तो v का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, v का विद रिस्पेक्ट टू y, v विद रिस्पेक्ट टू
z। ऐसे ही w विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। x के विद रिस्पेक्ट हो गया 0, विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1, विद रिस्पेक्ट टू z हो गया -1। w का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x इज -1, y विद रिस्पेक्ट 0 और z रिस्पेक्ट 1। t with respect to x is 1, with respect to y -1, with respect to z is 0। अब ये वैल्यूज हम लेट अस पुट इट हेयर। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू u एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v x क्या है 0 है, u विद रिस्पेक्ट टू w और w विद रिस्पेक्ट टू x कितना है -1 है, प्लस ये वैल्यू आ गई t विद रिस्पेक्ट टू x कितना है 1 है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना माइनस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू w प्लस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू t कैपिटल। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू हम अपनी। अब यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू u विद रिस्पेक्ट टू v और v विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा y कितना है 1 है, विद रिस्पेक्ट टू w y कितना है 0 है, ये u है ये w है विद 0 है, और ये क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू t y का क्या आ गई -1 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास रिजल्ट आ गए u विद रिस्पेक्ट टू v प्लस नॉट प्लस माइनस विद रिस्पेक्ट टू t माइनस u विद रिस्पेक्ट टू t। अब लास्ट आ जाते हैं हमारे पास रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टू z -1 1 एंड 0। लेट अस पुट इट हियर। तो ये क्या हो गया, तो ये आ गई वैल्यू -1 1 and this one is with respect is 0। So minus u with respect to v plus u with respect to w। अब तीनों वैल्यूज को लेट अस सी। अब एक वैल्यू ये हमारे पास आई थी रिजल्ट, ओके एक रिजल्टेंट वैल्यू ये आई थी हमारे पास और एक रिजल्टेंट वैल्यू ये आई हमारे पास। नाउ यू कैन सी u with respect to w, this one is negative, this one is positive। why I'm cancelling, because हमने क्या निकालना है u with respect to x plus u with respect to y plus u with respect to z। तो ये वैल्यूज क्या होगी कैंसिल होगी। अब u with respect to t ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू v ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हो गई सारी वैल्यूज कैंसिल, ये आंसर आ गया आपका 0। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब सेम इसी तरह से एक मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, ट्राई दिस वन। इफ u is equals to function of x over y minus y over z and z by x, then prove that x u with respect to x, y with respect to y plus z u partial with respect to z is equals to 0। अच्छा सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे, इसे आप सपोज कर लो v दैट इज x ओवर y और ये हो गया w y ओवर z और लास्ट हो गया तुम्हारे पास t z ओवर x। अब देखो पार्शियल जब करोगे ना, पार्शियल v का विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही घोटाला करते हो तुम लोग पार्शियल लेते हुए। तो 1 हो जाएगा इसका 1 x का 1 हो गया तो वही 1 बाय y हो जाएगा। अच्छा कुछ तो इतने क्या कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y ना, तो 1 बाय y का डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन log ऑफ y, तो भाई log नहीं होता है इसका, ठीक है। 1 बाय y वी कैन राइट इट x इंटू 1 बाय y, 1 बाय y मीन्स इसको हम आगे लिख दो x इंटू वाई रेज टू पावर -1। इस तरह से याद रखोगे तो डेरिवेटिव तुम्हारा तुम ठीक लिखोगे, अदरवाइज तुम लोग ही लिखते रहोगे, इतनी कंफ्यूजन रहेगी तुम्हें, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को नहीं रखना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। इसका पार्शियल, बस पार्शियल तुम्हें बेसिक्स डेरिवेटिव्स पता है ना, पार्शियल करना बहुत इजी है, ठीक है। इसमें एक को कांस्टेंट रख लिया दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया, बस यही करना है। अगर पार्शियल आ गया तो आप कोई भी टॉपिक उठा लो, आप
सिंपली सॉल्व कर पाओगे। अब v का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -1x y⁻²। अब v का विद रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा, 0। अब w का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, सेम यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट क्या हो गया, 0, यहाँ पे आ गया 1/z, और विद रिस्पेक्ट टू z क्या है तो y/z²। t का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। तो t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 1/z/x, के विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया, 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 1/x। ओके, तो अब बस पार्शियल लगा दिया, कॉम्पोजिट अप्लाई करोगे। आधा क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व कर दिया बताते बताते, तो बाकी का आपने ट्राई करना है। अगर आपको कुछ डाउट रहा इस क्वेश्चन में, आई विल टेक अनदर वीडियो and clear this concept again. So that's all from my side. Thank you so much. Have a nice day. अगर पसंद आती है तो शेयर करो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, and subscribe my channel. Goodbye and take care.